पहुंचा हूं और बेतिया पश्चिमी चंपारण में नया नगर निगम का शुरुआत हुआ है और मैं मिलवा रहा हूं पूर्व में प्रत्याशी उप मेयर के पति से, जो खुद प्रत्याशी थे लेकिन महिला सीट होने की वजह से ये अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में लगाकर और खुद मानव सेवा में लगे हुए हैं और जनता से संपर्क कर रहे हैं। जनता के दुख दर्द को ये दोनों समझ रहे हैं। वर्तमान जो गतिविधियां थी और आपने एक मामला जो उछाला था रविंदर सिंह जी से, मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि इसमें क्या हुआ था कि आपने चापाकल पर जो 10,000 का टैक्सेशन लगने वाला है, नगर निगम घोषित हो गया और उसको रोका जाए, इसके लिए आपने एक साधारण धरना भी किया था जो जिला मुख्यालय के सामने था। इसके संदर्भ में दो शब्द मैं बिहार हद तक के माध्यम से पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, हम तमाम मतदाता बंधु को नमस्कार करते हैं और हम लोग जनहित के लिए काम कर रहे हैं और करता रहा हमें शुरू से। और आज से विगत 5 महीना पहले हमने सांकेतिक रूप से भारत सरकार का जो नेशनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, जो 10,000 रुपया प्रति चापाकल, या चापाकल घरेलू चापाकल हो, कमर्शियल हो या घरेलू बोरिंग हो, किसानों का बोरिंग हो, सब पर 10,000 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार भारत सरकार ने कानून ला करके लोगों से वसूल रही है, उसके लिए सांकेतिक रूप में मैंने सभी को आगाह भी किया था। ये जो टैक्स लगने दिया, एक धरना भी दिया मैंने सरकार को, मेमोरेंडम भी भेजा कि हम ये टैक्स का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे नगर निगम क्षेत्र में मतलब 70% लोग 25 फीट और 30 फीट चापाकल हला करके अपने पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। तो हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, एक दिवसीय धरना दिया सांकेतिक रूप से, हम इस कानून को नहीं मानते हैं और बहुत लोगों ने अविश्वास किया इस पर। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अभी जीता जागता उदाहरण है कि बेतिया के जितने गिने चुने लोग हैं उनके पास ये नोटिस ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का दिया जा रहा है, जो आप देखेंगे इसका पत्रांक दिनांक सब डाला हुआ है। यह नोटिस किसके तहत आ रहा है? ये नोटिस आ रहा है, मतलब ये नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, गठित नहीं हुई, लेकिन सरकार का जो कानून था वो नगर निगम पर लागू हो गया, जिसका प्रमाण है कि ये जो हमारे जो नेत्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुरेश बाबू के लड़के प्रदीप बाबू, उनके यहाँ ये नोटिस उनके यहाँ भेजा गया है नेशनल ग्राउंड अथॉरिटी जो वाटर अथॉरिटी जो है उसके माध्यम से कि आप अपना 10,000 रुपया का शुल्क जमा करके रजिस्ट्रेशन कराएं। नेशनल ग्राउंड अथॉरिटी के तहत, वाटर अथॉरिटी के तहत ये नोटिस आया है। हाँ, ये 10,000 रुपया शुल्क लेने का नोटिस आया है। तो ऐसे ऐसे भेजा जा रहा है बड़े बड़े लोगों के यहाँ, और बड़े लोग जब देना शुरू करेंगे तो हम तमाम गरीब लोगों पर इसका एक अधिभार पड़ेगा, जिससे हमारे किसान भी अपने खेतों में बोरिंग हलाए हैं उन्हें भी 10,000 रुपया का टैक्स वहन करना पड़ेगा। और एक गरीब जो भी अपने झोपड़ी में 20 फीट चापाकल धसा करके पानी ले रहे हैं उन्हें भी इसका उतना ही रूप से रजिस्ट्रेशन शुल्क 10,000 रुपये देना पड़ेगा। और ये तो आप विश्वास कर ले कि मैंने जो आवाज उठाई उसका ये प्रमाण आपके सामने में डॉक्टर के यहाँ आया है। ये डॉक्टर बेतिया के जो प्रदीप कुमार जी हैं, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके यहाँ नोटिस आया है। तो मैं ऐसा बहुतों सैकड़ों आदमी के यहाँ नोटिस आ गया है और हम तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि हम तमाम नगर निगम की जनता इस कानून का विरोध करते हैं, तो आप विरोध में हमारे साथ रहें, क्योंकि आप पैसे वाले हैं और गरीब आदमी जो 10,000 रुपया का जो अधिभार लगने जा रहा है वो कहां से देगा। इसलिए हम तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और धनी मनी लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे गरीब भाई बहन इसमें परेशान नहीं हो। इसलिए हमारे इस आंदोलन में आप सक्रिय रूप से भूमिका दें और ये पैसा को नहीं जमा करें। और यदि मैं नगर निगम में जीता और मैं जीतूंगा आपके सहयोग से, तो ये ग्राउंड टैक्स के लिए यहाँ मतलब बेतिया से लेकर के और सदन तक जहाँ भी आंदोलन करना पड़ेगा, इस आंदोलन को भारत में फैलाने का काम करना पड़ेगा। तो मैं फैला करके इससे गरीबों को इस टैक्स से मुक्ति दिलाने का काम करूँगा। आप जनता का सहयोग लेकर सड़क से सदन तक लड़ने का बिल्कुल काम करेंगे। हम सड़क से सदन तक जाएंगे, लेकिन निजात दिलाना आपकी पहली प्राथमिकता होगी कि हम इससे निजात दिलाएंगे। ये हमारा अधिकार है, ये पानी लेने का अधिकार हमारा है। हम लोकतंत्र में बसते हैं और लोकतंत्र में इतना ज्यादा टैक्स हम नहीं दे पाएंगे। इतना जो टैक्सों का जो बोझ पड़ता जा रहा है लोगों पर, ये टैक्स का बोझ नहीं देने दिया जाएगा और हम नहीं सहेंगे इस टैक्स का बोझ। इसलिए हम सामूहिक इसको एक आंदोलन का रूप देंगे और सड़क से सदन तक आंदोलन को ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय रविंद्र सिंह जी ने कहा कि ये नोटिस जारी हो गया, जिस पर इन्होंने आचार संहिता के पहले ही एक छोटा सा शुरुआत किया था और जनता जागृत हुई थी और इसके लिए जो
एक दिवसीय धरना भी इन्होंने दिया जो समाहरणालय के सामने था। जनता जागरूक नहीं हुई और ये चुनाव आ गया और चुनाव में जो है अब नोटिस का आना शुरू हो गया, इसलिए कि नगर निगम क्षेत्र घोषित है और जनता ने अगर इनको प्रतिनिधि बनाया या न भी बनाया तो ये जनता को जागृत करके और इस लड़ाई को लड़ने का एकदम तमाम बेतिया नगर निगम के जनता से हम ये संकल्प लेते हैं और ये कहते हैं कि आपसे ही है हम में इतना दम, आपके वोटों से हमें इतना दम प्राप्त हो रहा है, तो आपसे ही है हम में इतना दम और यदि मौका मिला तो आपके लिए कुछ कर दिखाएंगे, हम गरीबों के लिए कुछ कर दिखाएंगे, हम सबके लिए कुछ कर दिखाएंगे। गरीब इस मार को नहीं सह पाएंगे। 10,000 रुपया एक चापाकल के लिए देना ये बहुत ही नामुमकिन चीज है, ये मुमकिन नहीं है और इस पर इन्होंने विरोध जाहिर किया है और भारत सरकार से मांग की है, बिहार सरकार से मांग की है कि अविलंब इस पर कोई नई कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, इस पर सरकार इस पर ध्यान दे, कम से कम एक बार सर्वे करा ले। हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ 20 फीट पर पानी आता है और हमारे यहाँ हमारे नगर निगम क्षेत्र में 70% आबादी गरीबी बीपीएल परिवार की है। तो इस निगम बनाने, एक तो निगम बना दिया गया और सारे गाँव के लोगों को जोड़ दिया गया जिसमें गरीब लोग बसते हैं और गरीब लोग निगम के वासी हो गए। वो 20 फीट चापाकल बोरिंग पाइप फैला करके पानी का सेवन करते हैं। क्या मध्यम वर्गीय भी इस मार से ग्रसित होंगे? बिल्कुल, सभी ग्रसित होंगे। जो किसान हैं हमारे, किसान भी अपने खेतों में जो बोरिंग हलाए हैं तो सब बोरिंग पर भी 10,000 रुपया का टैक्स लगेगा आपको और वो देय होगा। देय होगा, वो देना होगा। यदि आप इस आंदोलन में साथ नहीं होते हैं तो आपके साथ, पैसे वाले के साथ गरीब आदमी को भी देना होगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि इसका रूप और एक धरना प्रदर्शन का काम शुरू होगा। 10 से ज्यादा आदमी आकर के और कलेक्टर को घेराव करेंगे हम लोग। जनप्रतिनिधि होने के बाद इसमें उचित ताकत आएगी और आप इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये वादा कर रहे हैं। बिल्कुल हम वादा करेंगे कि ये अधिभार जो है वो हम नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए जो झेलना पड़े। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक ज्वलंत मुद्दा है जो चंपारण ने उठाने का काम किया, ये पूर्व से सुनियोजित मुद्दा है और एक कल पर 10,000 रुपये देने होंगे। अगर किसी के घर में 2 कल है तो उसे 20,000 की राशि उसको दे होगी और उसमें मीटरिंग लगेगा ताकि पानी का अधिक बहाव नहीं हो। लेकिन एक तरफ घाटा तो दूसरे तरफ मुनाफा है। अभी सरकार सिर्फ आपसे टैक्स ले रही है, एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क जो 10,000 रुपया है और कल होकर के आपके उस बोरिंग में और चापाकल में मीटर लगा दिए जाएंगे और अब उसका तय होगा कि आपको पानी कितना निकाला आपने, उस अनुसार से आप पर फिर पानी का टैक्स अलग लगेगा। ये मत आप वंचित रहिए कि 10,000 दे करके हम इससे बरी हो गए। यदि इस कानून का हम लोग विरोध नहीं करते हैं तो कल चापाकल में मीटर लग जाएगा, जैसे आपको नल जल का मीटर लगा है उसलिए चापाकल के थली के नीचे मीटर लगेगा और आकलन किया जाएगा कि आप कितना पानी निकालते हैं, उस हिसाब से आपका टैक्स सख्त किया जाएगा। धरती पर हवा और पानी दोनों फ्री था जो आज मूल्यांकन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो टैक्स हम राजतंत्र में नहीं जी रहे हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और हमारा ये अधिकार है हवा पानी, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए जो सरकार लगाने का काम कर रही है। इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। सड़क से सदन तक लड़ना, सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई पूरे भारत में फैला दिया जाएगा।